75 days hard challenge. 75 hard is not something. 75 hard क्या The है? biggest mistake I see when it comes to 75 hard. क्या है ये 75 days hard challenge? क्यों रखा जाता है इसे? और जब हम अगर कंप्लीट कर भी ले 75 days hard challenge तो हमें ऐसा क्या मिल जाता है? और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्या 75 days hard challenge इतना आसान है जो कि सभी के सभी पर्सन इसे कंप्लीट कर सकता है? I quit 75 hard. I failed 75. 99% लोग फेल हो जाते हैं। I failed 75 hard. I failed the 75 hard. I failed. I messed up the second. I failed. तो आंसर इज नो, इट इज नॉट अ नॉर्मल चैलेंज। इस चैलेंज में 99% लोग फेल हो जाते हैं। जितना ये सुनने में आसान लगता है इतना एक्चुअल में है भी नहीं। इसका रीजन है जो कि इसका कंसिस्टेंसी कोई मेंटेन नहीं कर पाता है, इसका एक्टिविटीज को कोई बीट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उसका चैलेंज फेल हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में चलिए हम समझते हैं फुल डिटेल जो कि ये 75 डेज हार्ड चैलेंज है क्या एक्चुअल। जब हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें ऐसा क्या मिल जाता है और 75 डेज हार्ड चैलेंज में ऐसा क्या क्या करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट समझने वाले हैं अबाउट 75 डेज हार्ड चैलेंज। सो दिस साइड कृष्णा ठाकुर एंड स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। चलिए बात करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट हुए अंकित बैनपुरिया, जो कि कुछ साल पहले डिलीवरी बॉय का काम करते थे जोमेटो कंपनी में, और वहां पे वो 10 से 15 हजार रुपया पर मंथ रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे, और साथ ही साथ वो सोशल मीडिया पे वीडियोस बना के अपलोड करा करते थे। फिर कुछ समय के बाद उसे पता चलता है 75 डेज हार्ड चैलेंज के बारे में। फिर उसके बारे में कंप्लीट वो रिसर्च करते हैं, फिर उसे डिफरेंट टाइप का बेनिफिट दिखता है। फिर वो अंकित बैनपुरिया डिसाइड कर लेते हैं 75 डेज हार्ड चैलेंज मुझे कंप्लीट करना है। और जैसे कि वो वीडियोस बना रहे थे सोशल मीडिया पे, वो पब्लिकली भी डिस्क्लोज कर देते हैं मैं 75 डेज हार्ड चैलेंज कंप्लीट करने वाला हूं, और साथ ही साथ रेगुलर बेसिस पे वीडियो के माध्यम से अपडेट यहां पे शेयर करने वाला हूं सोशल मीडिया पे। और आज के समय में वो अंकित बैनपुरिया कंप्लीट भी कर चुके हैं 75 डेज हार्ड चैलेंज। तो जैसे ही 75 डेज हार्ड चैलेंज कंप्लीट होता है अंकित बैनपुरिया का, तो उसे मल्टीपल यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलता है। जैसे कि पहला, कुछ साल पहले वो सोशल मीडिया पे काम कर रहे थे, वीडियोस पब्लिक कर रहे थे, और साथ ही वो डिलीवरी बॉय का भी काम कर रहे थे, जहां से उसे 10 से 15 हजार रुपया रेवेन्यू जनरेट हो रहा था। जैसे इसका 75 डेज हार्ड चैलेंज कंप्लीट होता है, अभी के समय में करंटली डाटा देखोगे इसका मंथली रेवेन्यू 15 से लेके 20 लाख रुपए तक हो चुका है। ये क्या है, कैसे हुआ? ये 75 डेज हार्ड चैलेंज कंप्लीट करने की वजह से उसे 10,000 से लेके डायरेक्ट 15 से 20 लाख पर मंथ रेवेन्यू पर यहाँ पे इंप्रूव कर चुका है, और इतना ज्यादा ग्रो कर चुके हैं। साथ ही साथ उसका मेंटली फिजिकली इतना ज्यादा फिट हो चुके हैं, और वो कोई सा भी काम करे उसका डेडिकेशन इतना ज्यादा हाई पावर हो चुका है, वो किसी भी काम को इतने ज्यादा फोकस के साथ करने लगे हैं, जो कि ये पावर है 75 डेज हार्ड चैलेंज का। अगर हम कोई सा भी काम में फोकस के साथ काम करते हैं, और कंसिस्टेंसी, लोग कंसिस्टेंसी करने के लिए अपने आप को पुश करते हैं, जो कंसिस्टेंस मुझे रहना है। इसका कंसिस्टेंस इस तरीके से हो गया जिस तरीके से हमें नींद अपने आप लग जाता है, हमें भूख अपने आप लग जाता है, हमें खाना खाने के लिए अपने आप को पुश नहीं करना पड़ता है। सिमिलरली उसी तरीके से उसका कंसिस्टेंसी इस तरीके से हैबिट बन चुका है, जो कि 75 डेज हार्ड चैलेंज अगर करते हो तो आपका कंसिस्टेंसी लेवल इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, जिससे आप कोई सा भी काम, कोई सा भी वर्क इतने बड़े लेवल पे ग्रो कर दोगे जिसके बारे में कोई इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो ये उनको बेनिफिट मिला। और अंकित बैनपुरिया का सबसे बड़ा अचीवमेंट का बात करें, जब ये 75 डेज हार्ड चैलेंज कंप्लीट करते हैं तो उनका अभी के समय में कोलैबोरेशन हुआ है किनके साथ आप इमेजिन कर सकते हो, जो कि किसी के साथ नहीं होता है। नॉर्मली ये छोटा मोटा बात नहीं है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी सर, इनके साथ इनका कोलैबोरेशन हुआ है। तो सोचो 75 डेज हार्ड चैलेंज का पावर कितना है। अगर हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें क्या चीज देखने को मिलता है। ये कहाँ 10,000 से लेके अभी 15 से 20 लाख पे पहुंच गए। क्या मेंटली फिट हो चुका है, फिजिकली इतना ज्यादा फिट हो चुके हैं। आप उनके इंस्टाग्राम पे जाके अभी के समय में देखोगे तो अभी 6 मिलियन प्लस फॉलोअर्स इनके इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है। साथ ही यूट्यूब पे जाके देखोगे तो वहां पे 2 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हो गया है। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात किया, वो पब्लिकली जो डिस्क्लोज किए, वो वीडियोस बना के और डाल दिए जो मैं 75 डेज हार्ड चैलेंज करने वाला हूं, और रेगुलर बेसिस पे जो अपडेट डालने वाला हूं, उसका बेनिफिट उसको मिला अभी के समय में। वो कैसे? जब वो पब्लिकली डिस्क्लोज किए ना, तो उसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया, एक बर्डन आ गया। अगर मैं नहीं कंप्लीट करता हूं तो सोशल मीडिया पे मेरा वीडियो जा चुका है,
तो अगर मैं कंप्लीट नहीं करूंगा तो मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। तो इसीलिए उसे पुश मिलता रहा और वो कंसिस्टेंसी के साथ 75 डेज हार्ड चैलेंज को कंप्लीट भी कर दिए। जिससे क्या हो गया, इस जर्नी में बहुत लोगों को इस चीज को देखने में मजा आने लगा। बहुत लोग उसके जर्नी के साथ रिलेट करने लगे, क्योंकि वो घर पे बैठ के अपना जो वर्कआउट होता है, जो एक्टिविटीज होता है, घर पे बैठ के ही करने लगे। उसका वीडियो इतना ज्यादा वायरल होने लगा, तो 75 डेज हार्ड चैलेंज में वो एक्टिविटीज तो कर ही रहा था, लेकिन साथ में साथ उसका कंसिस्टेंसी उसका वीडियोस बनाने में भी आ गया। यानी कि जो भी वर्क करते हो एक्स्ट्रा, जहां पे आपको करियर बनाना है, तो वहां पे भी आपको कंसिस्टेंसी आ जाता है जब आप 75 डेज हार्ड चैलेंज कंप्लीट करते हो। तो इसीलिए उसका वीडियोस वायरल होने लगा और अभी के समय में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंसर जो बात करे वैल्यूएबल, जो अच्छे तरीके से यूथ को इंस्पायर करता है, एक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, एक सच्चा इन्फ्लुएंसर जो बोलोगे, वो अंकित बैनपुरिया अभी के समय में बन चुके हैं। और डिजिटली सोशल मीडिया पे अभी के समय में इनका नाम बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। और आपने आई होप आप सुना होगा, इसका फेमस डायलॉग भी है राम राम सारेनु। इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा, राम राम सारेनु। आज के इस वीडियो में इस तरीके से इसका इंट्रो स्टार्ट होता है। तो ये डायलॉग भी फेमस हो चुका है, साथ में डिजिटली ग्रो कर चुके हैं। और अभी के समय में जैसे कि मैंने बताया 10,000 से लेके 15 से 20 लाख तक मंथली बेसिस पे रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये तो था अंकित बैनपुरिया का स्टोरी। तो ये सुनाने का पर्पस यही था, जब हम कंप्लीट करते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलता है और किस तरीके से हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। सबसे पहला काम, आप किसी भी काम में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट बन जाते हो, साथ ही साथ कंसिस्टेंसी आ जाता है, फोकस आ जाता है। जब कंसिस्टेंसी फोकस आ गया तो कोई सा भी काम ऐसा नहीं है जो जिसमें आप अचीव नहीं कर पाओगे और उसमें आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो इसका रीजन यही था। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्या क्या हमें ये 75 डेज हार्ड चैलेंज में करना पड़ता है? क्या ऐसा एक्टिविटीज है जिसको हमें कंप्लीट करके हम इस तरीके का रिजल्ट यहाँ पे अचीव कर सकते हैं? तो चलिए अब हम समझते हैं इसमें क्या क्या एक्टिविटीज करना पड़ता है जो कि 75 डेज चैलेंज इतना हार्ड है। 75 डेज हार्ड चैलेंज का पहला एक्टिविटीज हमें करना होता है एवरी डे, जो कि 4 लीटर पानी एवरी डे हमें ड्रिंक करना पड़ता है, यानी कि पीना पड़ता है। दूसरा जो होता है, आपको 2 टाइम वर्कआउट करना पड़ता है, जो कि आप एक इंडोर कर सकते हो और एक आप आउटडोर कर सकते हो। इंडोर में जैसे कि आप जिम वगैरह में कर सकते हो, पुशअप वगैरह होता है, इस तरीके का एक्सरसाइज कर सकते हो। आउटडोर जाके आप वॉकिंग कर सकते हो, साथ ही साथ आप रनिंग कर सकते हो। आपको 40 मिनट बाहर का यहाँ पे एक्टिविटीज करना होता है, जैसे वर्कआउट, जैसे आप रनिंग कर सकते हो, घूम सकते हो। साथ ही साथ इंडोर में जिम में आप 40 मिनट का यहाँ पे वर्कआउट कर सकते हो। तो दूसरा एक्टिविटीज होता है, वर्कआउट करना है आपको एवरी डे 2 टाइम्स, सुबह में शाम में, इस तरीके से कर सकते हो। तीसरा एक्टिविटी जो होता है, हमें हर रोज फॉलो करना होता है एक हेल्दी डाइट, यानी कि इसमें हमें बाहर का जंक फूड नहीं खाना है। जब तक हमारा 75 डेज हार्ड चैलेंज चलेगा तब तक हमें बाहर का जंक फूड, जैसे कि पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, चाउमीन हो गया, मोमोस हो गया, इस तरीके का जंक फूड हमें नहीं खाना है जब तक हमारा चैलेंज खत्म नहीं हो जाए। हमें खाना है, फ्रूट्स खा सकते हो, आप प्रोटीन ले सकते हो, जूस पी सकते हो। इस तरीके से हमें हेल्दी फूड वगैरह यहाँ पे 75 डेज हार्ड चैलेंज कंप्लीट होते होते तक हमें खाते रहना है एवरी डे। चौथा एक्टिविटी जो होता है, हमें इसमें 8 से लेके 10 पेज एवरी डे बुक पढ़ना है। अब इसमें आपका चॉइस जो भी बुक हो, सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड कोई सा भी बुक पढ़ सकते हो, जैसे कि आप रिच डैड पढ़ सकते हो, थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ सकते हो, भागवत गीता पढ़ सकते हो और ईट डैट फ्रॉग पढ़ सकते हो। ये सारे बुक है जो कि आप स्टार्ट कर सकते हो। नहीं तो अगर आपका जो भी फेवरेट है उस बुक को आप रीड करना स्टार्ट कर सकते हो। अंकित बैनपुरिया जो है वो भागवत गीता एवरीडे पढ़ते थे, तो आप डिसाइड कर लो आपको कौन सा बुक पढ़ना है। अब 5वां एक्टिविटी जो होता है, जो कि लास्ट एक्टिविटीज है 75 डेज हार्ड चैलेंज का, इसमें आपको एवरीडे एक सेल्फी लेना है और अपने आप को चेक करना है उस सेल्फी के थ्रू आप किस तरीके से इंप्रूवमेंट ले रहे हो। आप सोशल मीडिया पे भी पब्लिक कर सकते हो 75 डेज हार्ड चैलेंज का ये पिक होता है एवरीडे का, नहीं तो आप गैलरी में जाके अपना फोटो क्लिक करके रख सकते हो और उसी में अपने आप को ट्रैक कर सकते हो जो क्या आप में इंप्रूवमेंट आ रहा है 75 डेज हार्ड चैलेंज कंप्लीट होता है। तो आप फर्स्ट डे का फोटो देखेगो और जब कंप्लीट हो जाएगा उस दिन का आप फोटो चेक करोगे तो आप कंप्लीटली चेंज हो गए रहोगे। इतना पावर है 75 डेज हार्ड चैलेंज में। तो ये तो था 75 डेज हार्ड चैलेंज का एक्टिविटीज जो कि हमें करना है 75 डेज हार्ड चैलेंज का। पहला एक्टिविटी 4 लीटर पानी एवरी डे। दूसरा एक्टिविटी जो कि हमें 2 टाइम वर्कआउट करना है, 40 मिनट का आप कर सकते हो बाहर का और 40 मिनट का अंदर का कर सकते हो। साथ ही साथ आपको हेल्दी डाइट फॉलो करना है। उसके बाद हमें एवरी डे 8 से लेकर 10 पेज हमें बुक पढ़ना है। साथ ही साथ हमें एवरी डे एक सेल्फी क्लिक करना है जिससे हम प्रोग्रेस चेक कर पाए। और इसके साथ ये तो हो गया 75 डेज हार्ड चैलेंज का। यहाँ पे पूरा
प्रोसेस जो कि इतना चीज हमें एक्टिविटीज करना होता है, उसके साथ आप ऐड कर सकते हो जो कि आपका अगर किसी भी स्किल में आप इंप्रूवमेंट लेना चाहते हो, उस स्किल से आप अपना करियर बिल्ड करने वाले हो, पैसे कमाने वाले हो, तो उस स्किल को एवरी डे इसमें ऐड कर लो जो कि हमें एवरी डे करना है। और जैसे अगर कोई वर्क है उसको भी कर सकते हो, कोई कंपटीशन आपको तैयारी करना है, किसी भी जॉब को आपको क्रैक करना है, तो आप उस कंपटीशन में जो भी सब्जेक्ट होता है, जो भी कंपटीशन का होता है, वो आप उसमें ऐड कर सकते हो। जैसे अंकित बहनपुरिया जो था वो सोशल मीडिया पर जो पब्लिक किए वो वीडियो जो होता है वो एक्स्ट्रा ही हो गया ना, वो अपडेट दे रहे थे, यानी कि वीडियोस बना रहे थे, उसको सोशल मीडिया पे ग्रो करना था, इसीलिए वो एवरीडे वीडियोस बना के डाल रहे थे। 75 डेज हार्ड चैलेंज का वो सारे जो एक्टिविटीज है वो कर रहे थे, उसका वीडियोस बना के अपलोड कर रहे थे, जिससे वो वायरल हुए और अभी के समय इतना ज्यादा ये ग्रो कर पाए। तो ये अपने आप को ऐड कर सकते हो। और इसमें सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट वर्क होता है, जो कि अगर ये सारे एक्टिविटीज में से एक भी दिन ब्रेक होता है, अगर कोई सा भी वर्क छूट जाता है, तो आपका डे 1 उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा। तो मेक श्योर आप इस चीज को ध्यान रखोगे, देन इस चीज को फॉलो करोगे और एक भी दिन आपका स्किप नहीं होना चाहिए, गैप नहीं होगा, जिससे आप कंप्लीट कर पाओगे। अंकित बहनपुरिया कभी नहीं ब्रेक किए, जिसकी वजह से ये रिजल्ट उसे देखने को मिलता है। बहुत सारे पर्सन वो ब्रेक कर जाते हैं, स्किप कर जाते हैं, इसीलिए इसका 75 डेज हार्ड चैलेंज का यहाँ पे फेल हो जाता है, तो वो इसमें अचीव नहीं कर पाते हैं जो लेवल पे अभी के समय उसको रिजल्ट मिलना था 75 डेज हार्ड चैलेंज कंप्लीट करने से। तो ये सारे एक्टिविटीज था और ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन था 75 डेज हार्ड चैलेंज का। जब हम कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है, जैसे कि हमारा पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा लेवल पे हमारा पर्सनैलिटी ग्रो हो जाता है, साथ ही साथ हम किसी भी काम में इतना ज्यादा फोकस हो जाते हैं। जब हम, अगर पता है आपको, कोई सा भी काम में अगर फोकस के साथ और कंसिस्टेंट, सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट है, हम कंसिस्टेंट हो जाते हैं। जैसे हमारा कंसिस्टेंसी किसी भी वर्क में आ जाता है और फोकस आ जाता है, तो हम किसी भी करियर में या कोई सा भी वर्क हो, कोई सा भी फील्ड में, उसमें बहुत बड़े लेवल पर अचीव कर सकते हैं और किसी भी चीज को फोड़ सकते हैं, राइट। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। एंड इस तरीके का वीडियोस बनाने में लिटरली बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, रिसर्चिंग करने में, शूट करने में, एडिट करने में। तो इस मेहनत के लिए एक लाइक जरूर करना और आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। मिलते हैं किसी ऐसे ही धमाकेदार टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। कीप सपोर्टिंग, कीप शाइनिंग।